हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 20। साहब ये लीजिए। तुकाराम टेबल पर फाइल रखते हुए बोला। गुड तुकाराम। राणा फाइल देखते हुए बोला। राणा ने फाइल देखी और तुकाराम को देखकर बोला, एक नंबर है जिससे देवराज को रात को कॉल किया गया था, वो भी उसकी हत्या के एक दिन पहले। इस नंबर से 4 कॉल और भी की गई हैं। ये चारों नंबर तो वही हैं तुकाराम जो वारदात वाली जगह एक्टिव थे। और इस नंबर पर एक कॉल नेहा का भी है। इसका मतलब नेहा भी इस जुर्म में शामिल है। तुकाराम, नेहा और संजय को अरेस्ट करके यहाँ ले आओ। तुकाराम और कुछ और हवलदार नेहा और संजय को उनके घर से उठा लाते हैं। रात को पुलिस लॉकअप में राणा संजय से पूछताछ करता है, लेकिन संजय कुछ बोलता और बेहोश हो जाता है। राणा थक जाता है, थाने में ही दारू मंगवाता है और तुकाराम को बोलता है, तुम सब अब जाओ, मैं आज यहीं सोऊंगा। तुकाराम और बाकी सिपाही चले जाते हैं। अब राणा कोतवाली में अकेला था। एक काल कोठरी में संजय बेहोश पड़ा था, वही दूसरी कोठरी में नेहा बैठी थी। राणा उठा और नेहा की तरफ बढ़ा और लॉकअप का ताला खोलकर अंदर गया और नेहा के पास बैठकर बोला, देख मुझे पता है खून तो तुमने ही करवाया है, अब चुपचाप बता दे, नहीं तो मैं तुम्हारी गोरी और चिकनी चमड़ी को उधेड़ दूंगा। राणा नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोला। नेहा बोली, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, मैं डरा नहीं रहा, मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे। राणा नेहा पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुझे जो करना है कर ले। नेहा राणा का हाथ हटाते हुए बोली। राणा को गुस्सा आ गया। उसने नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा तो नेहा जमीन पर गिर पड़ी। राणा बाहर आया और बोतल उठाई और पूरी बोतल पी ली। अब उसका नशा होने लगा था। वो वापस नेहा के पास गया। नेहा साड़ी सही कर रही थी। राणा ने जब नेहा को साड़ी ठीक करते देख रहा था। नेहा साड़ी को अपने आगे से लपेट रही थी। नेहा की भरी हुई बदन देखकर राणा नेहा के पास गया। उसने हाथ से उसकी साड़ी झटक दी। अब नेहा का भरा पूरा गदराया जिस्म राणा की आंखों के सामने था। वो तड़प रही थी। उसकी कमर ऐसी लग रही थी मानो संगमरमर हो। नेहा के होठ मानो गुलाब की तरह हो। राणा के अंदर की वासना जगाने लगी। मिसिस देवराज, तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस आशिक को इस केस से फ्री कर सकता हूँ। राणा नेहा की कमर पर हाथ रखते हुए बोला। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुझे अपना मुंह बंद कर रखने के लिए? नेहा राणा को बोली। पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए, अगर तुम देना चाहे तो दे सकती। राणा बैठते हुए बोला, बता क्या चाहिए तुझे? नेहा बोली, तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। राणा नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं ना कर दूं तो? नेहा बोली, फिर तो मुझे तुमको सजा दिलवानी पड़ेगी। राणा बोला, क्या सबूत है तेरे पास? नेहा बोली, तुम जो कॉल किया संजय और तुम्हारा नाजायज संबंध की वीडियो तुम्हारे मोबाइल से देवराज को कॉल करना। राणा बोला, मेरे मोबाइल से कॉल नहीं किया था, वो तो नए नंबर से कॉल करके बुलाया था। नेहा ने गलती से जुर्म कबूल कर लिया था, इतना ही काफ़ी है मुझे तुम्हें फांसी पर पहुंचाने के लिए। राणा जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकालता हुआ बोला, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा राणा पर हाथ उठाते हुए बोली, अरे तुम्हारे ये हाथ नाजुक हैं, ये हाथ तो केवल प्यार करने के लिए हैं। राणा नेहा के हाथ को पकड़कर दूसरी हाथ से उसकी कमर को खुद के जिस्म से लगाते हुए बोला, अब बोल, क्या बोलती है, करने देगी मुझे प्यार? राणा नेहा को चूमते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुमको वादा करना पड़ेगा, उसके बाद तुम मुझे और संजय को छोड़ दोगे। नेहा राणा के गाल पे बाहें डालते हुए बोली, हाँ, जब मेरे अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी तो तुम दोनों चले जाना। राणा नेहा के होठ पर होठ रखकर बोला। राणा ने नेहा को दीवार से लगा दिया। उसने नेहा की जुल्फों को आगे की तरफ करो और नेहा को पीछे से बाहों में भर लिया। राणा का हाथ धीरे धीरे नेहा के गालों पर जाने लगा। नेहा गर्म होने लगी थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। नेहा उसके दर्द को सह नहीं पा रही थी। राणा अलग होकर अपने कपड़े पहनने लगा और नेहा भी अपने कपड़े पहनने लगी। याद है ना तुम्हें अपने वादा? नेहा राणा को बोली, हाँ याद है, अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारे केस की फाइल बंद कर दूंगा या फिर तुम्हारे घर के नौकर को इस हत्या के जुर्म में अंदर कर दूंगा। नेहा बोली, तुम कितने अच्छे हो। राणा और नेहा एक साथ वही लॉकअप में सो गई। आगे क्या हुआ? सावित्री बोली। देवराज बोला कि आगे राणा ने हत्या के जुर्म में श्यामुका को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल हो गई। सावित्री, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमको संजय और नेहा ने मारा था, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उन दोनों के अलावा 3 और भी हैं और तेरी गलती कुछ नहीं है, लेकिन अगर तूने मेरे साथ नहीं दिया तो याद रखना, मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मेरी आत्मा की प्यास अधूरी है। देवराज सावित्री के गालों पर हाथ फेर कर बोला, देख, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो रोज रात को तेरे ऊपर मैं चढ़ूंगा और तेरे ऊपर चढ़ा तो तू सह नहीं पाएगी। देवराज सावित्री को बोला, मुझे क्या करना होगा? सावित्री बोली, मैंने संजय से तो बदला ले लिया है, लेकिन एक इंसान है जो शतरंज का इक्का है,
तू नेहा के पति के हत्यारे को ढूंढने की तू किस पर शक कर रही है? इस भोले भाले सतीश पर, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। देवराज बोला, तुझे किसी ने बोला सतीश मेरा हत्यारा है? देवराज बोला, मुझे तो नेहा बोली थी कि जीजू ही देवराज के पास आते थे। सावित्री कपड़े पहनती हुई बोली, वो आता था तो क्या उसने मुझे मारा? देवराज बोला, अब तुम वही करोगी जो मैं बोलूंगा, नहीं तो रोज बिस्तर पर। ठीक है, मैं समझ गई, सावित्री बोली। देवराज वहां से चला गया। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी और की बातों में आकर अपने देवता जैसे पति को इस औरत के हाथों में दे दिया, जिसने खुद के जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने पति को मरवा दिया। मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अब मैं सतीश को कभी धोखा नहीं दूंगी। ये सोचते सोचते सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने फ़ोन उठाया और सतीश को फ़ोन करा। हेलो सतीश, नेहा बोली। हाँ बोल रहा हूँ। बोलो सावित्री। सतीश फ़ोन उठाकर बोला, आप आइए नहीं, आज कहाँ रह गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सावित्री बात करते करते रोने लगी। अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? सतीश चिंतित होकर बोला। आप आ जाओ सतीश। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। मैं कल सुबह आ जाऊंगा, अब तुम चुप हो जाओ। सतीश बोला। तुम आंखों से आंसू पोंछो और अच्छी लड़की की तरह सो जाओ। सतीश बोला। सावित्री ने फ़ोन रखा और आंखें बंद करके लेट गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो घर में हाहाकार मच रहा था। सावित्री की माँ बोल रही थी, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, इसको क्या होगा? सावित्री जल्दी से नीचे आई। उसने देखा जहाँ उसकी सहेलियाँ सोई थी, उस कमरे के बाहर औरतों की भीड़ थी। सावित्री की धड़कन तेज हो रही थी। वो सोच रही थी क्या हो गया। वो महिलाओं के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी निगाह सामने निढाल पड़ी स्नेहा पर गई। उसकी आंखें बाहर की तरफ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके फटे कपड़ों से उसका नंग जिस्म बाहर आ रहा था। उसके शरीर को मसल दिया हो कमर का निचला हिस्सा भी फैल गया था। चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्नेहा का किसी ने बलात्कार नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म को तब तक खेलता रहा जब तक उसके जिस्म से उसकी जान न निकल गई। सावित्री ने देखा कमरे के नीचे का हिस्सा मोम की तरह पिघलता जा रहा है। उसको पक्का यकीन हो गया था हो ना हो ये काम देवराज का ही होगा। वो दौड़कर कमरे में चली गई। वो चिल्लाई, क्यों? आखिर क्यों? क्या गलती थी उसकी? उसके साथ क्यों करा? तभी कमरे की खिड़की में वही दो पीली आंखें चमकी और एक धुआं कमरे में फैलने लगा। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा? तुमने उसके साथ ऐसे क्यों करा? स्नेहा के साथ ऐसी दरिंदगी किसने करी थी? क्या वो देवराज था या फिर कोई और? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ज्ञान की बात। किसी दूसरे की बातों में आकर अपने पति पत्नी के रिश्ते को ना तोड़ें, न ही रिश्तों पर शक करें। दूसरी की बातों से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते ही हैं। माँ बाप को भी अपनी बेटियों को ससुराल के पक्ष में भड़काने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान आपका भी होता है। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 20। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।